Hello students, in this video we will learn about difference between let, constant, where. ठीक है, ये तरीके हैं, 3 तरीकों से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, तो उनके बीच में क्या अंतर है ये आज हम देखेंगे। क्यों हमें लेट कॉन्स्ट की जरूरत पड़ी अगर वेरिएबल वेर कीवर्ड पहले से ही था। ठीक है, सो व्हाइल लेट एंड कॉन्स्ट दे आर ब्लॉक्ड स्कोप्ड। ठीक है, ब्लॉक स्कोप्ड मतलब लोकल वेरिएबल्स के जैसे हैं। where declaration are either globally scoped और function scoped। ठीक है, let और const are block scoped, जिस ब्लॉक में आप उनको डिक्लेयर कर रहे हो उधर यूज कर सकते हो। where declaration को आप either globally scoped के जैसे भी ले सकते हो और function scoped के जैसे भी ले सकते हो। let जो वेरिएबल्स हैं they can be updated but not redeclared। ठीक है, आप उनको अपडेट कर सकते हो, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं भी आपको लिख के बताती हूँ। कॉन्स्ट वेरिएबल्स कैन नॉट बी अपडेटेड और रीडिक्लेयर्ड। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, आप उनको अपडेट भी नहीं कर सकते हो, रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है, वेर इज वेर वेरिएबल, अगर आप वेर के थ्रू वेरिएबल्स ले रहे हो तो आप अपडेट भी कर सकते हो, रीडिक्लेयर भी कर सकते हो इनसाइड देयर स्कोप ओनली। ठीक है, अपडेट और रीडिक्लेयर कहाँ करोगे, जिस स्कोप में आपने उसको यूज किया है। सो वेर वेरिएबल्स कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड। क्या मतलब हुआ इसका, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है कि वेर वेरिएबल्स को आप रीडिक्लेयर कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। दिस मीन्स दैट वी कैन डू दिस विद इन द सेम स्कोप एंड वॉट गेट एनी एरर। जैसे कि आपने एक वेरिएबल लिया वेर, वेरिएबल का नाम है ग्रीटर और उसका वैल्यू मैंने दे दिया हाई। ओके, अभी आपने एक और वेरिएबल लिया वेर, सेम नेम है ना, ग्रीटर, और इधर अभी मैंने बोला से हेलो। ओके, सो आपने क्या किया है, इसको रीडिक्लेयर किया है और वैल्यू अपडेट करी। ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल। अगर आप सेम ब्लॉक में कर रहे हो, सेम स्कोप में कर रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो वेर ग्रेटर, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू थी, तो ये तरीका हो गया। ओके, एंड आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंड अगेन ग्रेटर टू से हेलो। ठीक है, सो बाय दीज बोथ वेज यू कैन redeclare the variable. You have redeclared the same variable and updated the value. ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या हुई, वेर के साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्यों लेट और कॉन्स्ट आया। ओके, सो देयर इज वन वीकनेस दैट कम्स विद वेर। क्या वीकनेस है इसकी, वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, इधर मैंने एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, वेर अगेन द सेम थिंग ग्रेटर एंड वैल्यू इज हाई। ओके, फिर मैंने एक और वेरिएबल ले लिया टाइम। ठीक है, उसका वैल्यू मैंने दिया है सपोज 5। ओके, अभी अगर मैंने एक इफ स्टेटमेंट डाला, इफ टाइम इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये मेरा इफ स्टेटमेंट है, तो वेर ग्रेटर इज इक्वल टू से हेलो। ओके, से हेलो ये मैंने डाला है इफ ब्लॉक में। आप देख सकते हो इस ब्लॉक के लिए ये वेरिएबल हो जाएगा लोकल वेरिएबल। ठीक है, एंड आई एम प्रिंटिंग इट कंसोल डॉट लॉग ग्रेटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा बताओ आप मुझे, कंसोल डॉट लॉग ग्रेटर की वैल्यू क्या आएगी, बिकॉज टाइम क्या लिया है मैंने, 5 है टाइम की वैल्यू, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 4। 5 की वैल्यू हमेशा 4 से बड़ी होगी। तो आप इधर देख सकते हो कि इसका आउटपुट हमेशा आएगा से हेलो। ठीक है, बिकॉज दिस कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड, 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। तो आप इधर देख सकते हो कि ये वाला वेरिएबल आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो बाय मिस्टेक अगर आपने वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर दिया, आप भूल गए हो कोड में और आपने सेम वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, और वो कंडीशन में लिखा हुआ है, उस स्कोप में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहे, उसकी वैल्यू अपडेट हो गई है, आप ये वाला वेरिएबल एक्सेस नहीं कर पा रहे बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इधर, और ग्रेटर की से हेलो वैल्यू आपको प्रिंट हो रही है बिकॉज ऑफ द कंडीशन। तो ये इधर तो ठीक है कि हमें इधर याद है कि हमने ग्रेटर लिया है और
ग्रीटर जानबूझ के इधर लिया है सो दैट वी कैन सी द इफेक्ट। बट अगर आप कोड करते करते आपने बाद में सेम वेरिएबल ले लिया, वेर से डिक्लेयर कर दिया, तो हो सकता है प्रोबेबली कि आप पुराना जो वेरिएबल था उसको वैल्यू एक्सेस नहीं कर पाओ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है वेर के साथ। इसीलिए अब हम देखते हैं लेट का यूज क्या है। ठीक है, सो नाउअडेज लेट इज प्रेफर्ड फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट के साथ आया, वेर डिक्लेरेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके लेट को लाया गया है। सो ये सॉल्व करता वो प्रॉब्लम भी जो हमने अभी एनकाउंटर की। ठीक है, वेरिएबल जो हमने अभी कवर किया है मैंने, तो वो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। सो लेट इज ब्लॉक स्कोप्ड। लेट क्या है? जिस ब्लॉक में डिक्लेयर कर रहे हैं उधर तक उसका स्कोप रहता है। अभी ब्लॉक क्या होता है? सो ब्लॉक इज नथिंग, इट इज अ चंक ऑफ कोड बाउंडेड बाय ब्रेसेस। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये ब्लॉक बताया। सो अ ब्लॉक लिव्स इन करली ब्रेसेस, जैसे कि इफ आपका स्टेटमेंट है, सो एनीथिंग विद इन द करली ब्रेसेस इज ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक क्या है? कोई भी चीज जो आप करली ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हो वो एक ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, सो अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इन अ ब्लॉक विथ लेट इज ओनली अवेलेबल फॉर यूज विद इन दैट ब्लॉक। ठीक है, सो अगर आप इसको लेट के थ्रू करते तो वो सिर्फ इस ब्लॉक तक ही सीमित रहता। ठीक है, तो हम इसको अभी लेट के थ्रू देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। सो मैंने लेट के थ्रू वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नेम है, अगेन आई एम टेकिंग द सेम वेरिएबल नेम ग्रीटर, और उसका वैल्यू है हाई। ओके, एंड लेट टाइम द वैल्यू इज 5. ओके, I'm writing the condition in block if time is greater than 3 or 4, whatever the condition you want to put. So if time is greater than 3, so what I am giving? Let here I am taking variable hello, okay, or I am giving the variable say hello. Okay, so I can print this variable here only, console.log, okay, and I can print hello. वेरिएबल का नेम है ये hello. ठीक है, hello मैंने स्ट्रिंग जैसे नहीं लिया है, दिस इज माय वेरिएबल नेम। तो ये क्या प्रिंट करेगा? से है। ओके, एंड आई एम क्लोजिंग दिस ब्लॉक। इफ इज माय ब्लॉक, इफ आई वांट टू प्रिंट console.log और मैं इधर प्रिंट करना चाहती हूँ हेलो। अभी आप बताओ मुझे, मैंने हेलो कहाँ डिक्लेयर किया है? इन दिस ब्लॉक, इफ के अंदर डिक्लेयर किया है। सो ये क्या है? ब्लॉक स्कोप्ड है, ये इस ब्लॉक तक ही सीमित है। ठीक है, फंक्शन स्कोप अलग होते हैं, वो फंक्शन तक रहते हैं, लेकिन लेट के थ्रू अगर आप वेरिएबल कर रहे हो तो इधर ये इस ब्लॉक तक, ये इधर आपको आउटपुट दे देगा वो से हेलो। बट इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिंट इट आउटसाइड द ब्लॉक, तो इधर आपको एक एरर आएगी, हेलो इज नॉट डिफाइंड। क्या आएगा? हेलो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि आपने उसको कहाँ किया है? एक ब्लॉक के अंदर किया। ठीक है, ब्लॉक के अंदर किया है, तो हेलो इज नॉट डिफाइंड, ये एरर आएगी। ठीक है, अभी लेट को आप अपडेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट रीडिक्लेयर इट। ठीक है, सो जस्ट लाइक वेयर a variable declared with let can be updated within its scope। जैसे कि आप वेर में कर रहे थे, आपने वेर के थ्रू अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो विद इन इट्स स्कोप, बट इधर लेट के थ्रू भी आप विद इन इट्स स्कोप डिक्लेयर कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो, बट यू कैन नॉट रीडिक्लेयर इट। ठीक है, सो वेर के जैसे लेट वेरिएबल को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते विद इन इट्स स्कोप। ठीक है, सो अगर आप देखते हो कि आपका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेट ग्रीटर हाई लिखा मैंने, और इधर मैंने लिख रही हूं अगेन आई एम राइटिंग ग्रीटर इज इक्वल टू से हेलो। ओके, तो मैंने ग्रीटर इज इक्वल टू हाई लिखा और अगेन मैंने लिख दिया एक और वेरिएबल, आई वांट टू रीडिक्लेयर इट से हेलो। ठीक है, सो ये एक एरर देगा क्योंकि सेम स्कोप में आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बोलेगा वो? कि यू कैन नॉट
इधर मैं लेट के थ्रू कर रही हूँ, ठीक है, लेट ग्रीटर इज इक्वल टू से हेलो, तो ये आपको एरर देगा, ये कहेगा कि आइडेंटिफायर ग्रीटर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। ग्रीटर एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल को आप आइडेंटिफायर के नाम से भी जानते हो क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है कुछ, तो आपको एक एरर आएगी, आइडेंटिफायर ग्रीटर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो आप ऐसे आप इसको नहीं कर सकते डिक्लेयर, ठीक है। तो आप उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हो, जैसे इधर मैं लेट के थ्रू नहीं करती हूँ, मैंने लिया लेट ग्रीटर इज इक्वल टू हाई, आई वांट टू अपडेट द वैल्यू, तो मैं उसको अगेन रीडिक्लेयर नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, ग्रीटर इज इक्वल टू से हेलो, सो दिस विल वर्क, ठीक है। ग्रीटर इज इक्वल टू से हेलो इधर आ जाएगा, उसका वैल्यू अपडेट हो जाएगी, बट अगर मैं इसको अगेन रीडिक्लेयर करना चाह रही हूँ सेम स्कोप में, आई कैन नॉट डू इट, ठीक है, मुझे एरर आएगा, ठीक है। सो अगर आपका सेम वेरिएबल डिफरेंट स्कोप्स में डिफाइन हो रहा है तभी कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। ये तो सेम स्कोप ही था, लेकिन अगर आप सेम वेरिएबल को इधर करते हो, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिख लिया लेट ग्रीटर इज इक्वल टू हाई, ठीक है, ग्रीटर की वैल्यू अपडेट कर दी से हेलो, एंड हियर आई एम टेकिंग अगेन द सेम वेरिएबल टाइम इज इक्वल टू 3, इधर मैं ले रही हूँ लेट ग्रीटर, ठीक है, और इधर मैं लिख रही हूँ वेलकम, ठीक है, इधर क्या लिख रही हूँ, वेलकम। सो इधर अगर मैं प्रिंट करूंगी कंसोल डॉट लॉग और हेलो की जगह मैं प्रिंट कर रही हूँ ग्रीटिंग ग्रीटर, ठीक है, तो आपको क्या मैसेज आएगा, वेलकम, ठीक है, इधर क्या मैसेज आएगा, वेलकम, और अगर मैं इधर सेम प्रिंट कर रही हूँ, क्या प्रिंट कर रही हूँ, ग्रीटर, तो क्या मैसेज आएगा, मुझे मैसेज आएगा से हेलो, ठीक है, इधर क्या मैसेज आएगा, से हेलो, क्यों, क्योंकि अभी ये सेम स्कोप में नहीं है, अलग अलग स्कोप में है, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल माने जाएंगे, ठीक है, ये ग्रीटर है, ये अलग वेरिएबल है, और इधर जो लेट के थ्रू मैंने इस ब्लॉक के बाहर किया है वो अलग वेरिएबल माना जाएगा, तो इसका वैल्यू है से हेलो और इधर इस ग्रीटर का वैल्यू है वेलकम, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया लेट के थ्रू आप कैसे करते हो और वेर के थ्रू क्या करते हो और क्या दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कॉन्स्ट के थ्रू हम वेरिएबल कैसे लेते हैं। सो कॉन्स्ट वेरिएबल्स वी कैन डिक्लेयर बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। सो दे मेंटेन कांस्टेंट वैल्यूज, कॉन्स्ट डिक्लेरेशन शेयर सम सिमिलरिटीज विद लेट डिक्लेरेशंस, ठीक है, मतलब कॉन्स्ट डिक्लेरेशन भी ब्लॉक स्कोप्ड है, आप एक ब्लॉक में कॉन्स्ट को ले रहे हो तो उसका वैल्यू उधर तक ही रहेगा, उसको उसका स्कोप उधर तक ही रहेगा। सो लाइक लेट डिक्लेरेशन कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस आर ब्लॉक स्कोप्ड एंड लाइक लेट डिक्लेरेशन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन कैन ओनली बी एक्सिस्ट विद इन द ब्लॉक दे वर डिक्लेयर्ड, ठीक है। ये सिमिलरिटी है दोनों में कि ब्लॉक स्कोप्ड है, अगर आप सेम वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो डिफरेंट स्कोप्स में तो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। ये तो मैं आपको उधर भी बता चुकी हूँ लेट के थ्रू। तो अभी हम देखेंगे कि कॉन्स्ट के थ्रू हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर वेरिएबल। कॉन्स्ट के साथ क्या है कि कॉन्स्ट को आप अपडेट नहीं कर सकते और रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि लेट डिक्लेरेशन और कॉन्स्ट डिक्लेरेशन में थोड़ी सिमिलरिटी है कि कॉन्स्ट डिक्लेरेशन ऑल्सो अ ब्लॉक स्कोप्ड, सो इट कैन बी एक्सिस्ट विद इन द ब्लॉक दे आर डिक्लेयर्ड, ठीक है, आउटसाइड द ब्लॉक they cannot be exist, and const variable cannot be updated or redeclared, okay, const cannot be updated, okay, updated or redeclared, you cannot redeclare it, okay, so redeclare भी नहीं होगा और updated भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वैल्यू है वेरिएबल की जो कि आपने कॉन्स्ट के थ्रू डिक्लेयर किया है, इट विल रिमेन द सेम विद इन द स्कोप, ठीक है, इट कैन नॉट बी अपडेटेड और रीडिक्लेयर्ड। सो इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल विद कॉन्स्ट वी कैन नॉट डू दिस, क्या नहीं कर सकते हो आप, जैसे आपने लिया कॉन्स्ट, वेरिएबल का नाम है ग्रेटर और आपने इधर वैल्यू दे दी से हाई, ओके, and you cannot
राइट दिस, जैसे हमने अभी वेयर में देखा था, इवन लेट को भी हमने अपडेट किया था, है ना। से हेलो, से हेलो इंस्टेड, ठीक है, ये मैंने वैल्यू देना चाह रही हूँ मैं इधर। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको एरर आएगी कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल्स, एक कॉन्स्ट वेरिएबल ले लिया है एंड यू वांट टू अपडेट द वैल्यू, सो कॉन्स्ट वैल्यू को आप क्या नहीं कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू विल गेट एन एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, से आपको एरर आएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो विद कॉन्स्ट वेरिएबल, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो, जैसे आपने एक वेरिएबल ले लिया, कॉन्स्ट ग्रीटर लिया था, ठीक है, अगर आप इधर इसको रीडिक्लेयर करना चाहते हो, फिर से रीडिक्लेयर कर दिया आपने कॉन्स्ट ग्रीटर लिख के, तो आपको एरर आएगी आइडेंटिफायर ग्रीटर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ये आपको एरर आएगी, ठीक है। तो आप वैल्यू भी अपडेट नहीं कर सकते हो, उसको रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को अगर आपने ले लिया है तो उसका स्कोप रहेगा विद इन दैट ब्लॉक, जैसे हमने लेट में देखा था, लेट में पूरा एग्जाम्पल देखा था, और इसको आप रीडिक्लेयर और अपडेट नहीं कर सकते हो। वेयर एज लेट को आप अपडेट कर सकते हो वैल्यू, ठीक है, लेकिन उसको उसी ब्लॉक में, उसी स्कोप में रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ये मैंने अभी आपको बताया था कि आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो उसी ब्लॉक में, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट।